सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सभी वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलता है। पहला भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार और दूसरा आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान। तो दोस्तों, इसलिए हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मित्रों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग जानकारी अपनाएं, घर पे रहें, स्वस्थ व निरोग रहें। दोस्तों, ज्ञान का दान महादान होता है, इसलिए इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे पाउडर को बनाना जानेंगे जिस पाउडर का प्रयोग करके हम अपने शरीर को हष्ट पुष्ट निरोगी बना सकते हैं और हमारे शरीर में जो कमजोरी है उस कमजोरी को दूर भगा सकते हैं। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र ढलती जाती है, उम्र ढलने के साथ साथ हमें उस तरह से प्रोटीन विटामिन की भी जरूरत होती है अपने शरीर को सेफ रखने के लिए। लेकिन आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में और इस मिलावट भरी जिंदगी में दोस्तों, जो मिलावट सामान मिल रहे हैं और केमिकल वाले सामान मिल रहे हैं, जो भी रसायन हम खा रहे हैं, इसमें रासायनिक खादों का प्रयोग होता है, जिससे हमें सही तरह से न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स नहीं मिल पा रहे और हमारा शरीर कमजोर हो जा रहा है। और कमजोरी की वजह से दोस्तों, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, या आप चलते हैं तो सांस फूलने लगती है, ऐसे शरीर वीक होता चला जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम कुछ आयुर्वेद की ऐसी महत्वपूर्ण जड़ी बूटी आपको बताएंगे, जिन्हें आप घर पे रहकर इसका पाउडर बना के अगर आप इसका सेवन सही मात्रा में सही समय से करते हैं तो आपके शरीर से ये जो सारी बीमारियां हैं स्वतः ठीक हो जाएंगी। आपका जो ढलती उम्र है उम्र रुक सी जाएगी। और दोस्तों, ढलती उम्र के साथ साथ जो हमारे शरीर में वीकनेसता आती है, वो वीकनेसता को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, किन किन चीजों से यह पाउडर बनाना है, उन चीजों में कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं और इसके हमारे शरीर पर क्या क्या फायदे होते हैं, इस सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए मित्रों, एक एक करके जानते हैं वो सारी चीजों में कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, फिर कितनी मात्रा में लेना है। पहली चीज है दोस्तों, है अश्वगंधा। अश्वगंधा आयुर्वेद की एक ऐसी जड़ी है जो हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट निरोगी बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अश्वगंधा में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फाइबर, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटी स्ट्रेस, लीवर टॉनिक का भी एक काम करता है। ये सारे गुण इसमें पाए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों मोरिंगा। मोरिंगा में क्या क्या पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, कैल्शियम, आयरन, अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, डाइटरी फाइबर जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों, है आंवला चूर्ण। आंवले चूर्ण में एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों, है दालचीनी। दालचीनी में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वह दोस्तों मुलेठी। मुलेठी में कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, प्रोटीन, विटामिन, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फाइबर, आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। और अगली चीज जो है दोस्तों, है सोठ। सोठ में विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, क्रोमियम, जिंजरोल, पोटेशियम, बीटा कैरोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वह हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, कॉपर, जिंक, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों, है सतावर। सतावर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, विटामिन, फोलेट, नियासिन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, जिंक, सेलेनियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये दोस्तों 8 चीजें हैं।
8 चीजों में कौन कौन से प्रोटीन, कौन से विटामिन पाए जाते हैं, इसके बारे में आप जान गए। और दोस्तों इन्हीं प्रोटीन विटामिन से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। जब हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन विटामिन की कमी होती है तो उस प्रोटीन विटामिन की कमी की वजह से उससे संबंधित बीमारी होती है। जैसे दोस्तों हमारे शरीर में अगर कैल्शियम विटामिन डी की कमी हो गई तो क्या तो हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, हमारे शरीर या जोड़ों में हड्डियों में दर्द होने लगता है, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर हमें विटामिन डी और कैल्शियम का टैबलेट, कैप्सूल या सिरप देता है, हम उसका सेवन करते हैं और वो बंद हो जाता है। तो हम क्यों ना ऐसी चीजों को शामिल करें जिसमें ये सारे तत्व पाए जाते हो, तो हमें तो ना तो फिर इसकी कमी होगी, ना तो मेरे शरीर में दर्द होगा। और उसी तरह दोस्तों जब विटामिन ए की कमी होती है तो हमें क्या होता है, रतौंधी रोग रात में नहीं दिखाई देता है, तो हम क्या करते हैं, विटामिन ए का टैबलेट लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, या विटामिन ए का सप्लीमेंट्री लेते हैं, या अपने डाइट में विटामिन ए वाली चीजें शामिल करते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप समझते हैं प्रोटीन विटामिन से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो हम ऐसे डाइट का चुनाव करें जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। तो ये 8 जो चीजें हैं एकदम सेफ है, इनका आपको घर पे पाउडर बनाना है और इसका सेवन करना है। तो पाउडर कैसे बनाना है चलिए वो जानते हैं। उसके पहले हम जान लेते हैं दोस्तों इसके क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों ये पाउडर हमारे शरीर की कमजोरी को दूर करता है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, यूरिन संबंधी परेशानी को दूर करेगा, कैंसर रोग से बचाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, वात पित्त कफ को बैलेंस में रखता है, जोड़ों, कमर दर्द, गठिया, साठिया जैसे दर्द को दूर करता है और इसे अस्थायी रूप से निजात दिलाता है, बालों को झड़ने, बालों को पकने से बचाता है, आंखों की रोशनी तेज करता है, स्टेमिना पावर बढ़ाने में कारगर है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, एनीमिया को दूर करता है। ऐसे दोस्तों छोटे मोटे बहुत सारे फायदे हैं। कुल मिला जुला के हमारे शरीर के हर एक प्रोटीन विटामिन की पूर्ति करता है और हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। और अगर हमारे शरीर में जो बीमारियां हैं उन्हें ठीक करने में भी यह योगदान करता है। अब आप दोस्तों इसके फायदे समझ गए, इसमें प्रोटीन विटामिन क्या क्या पाया जाता है वो जान गए। अब दोस्तों हम जानते हैं इस पाउडर को हमें कैसे बनाना है और इसका हमें यूज कैसे करना है। आपको लेना है अश्वगंधा 50 ग्राम, अश्वगंधा का पाउडर आपको 50 ग्राम लेना है, मोरिंगा का पाउडर आपको 50 ग्राम लेना, आंवले का चूर्ण आपको 50 ग्राम, दालचीनी का पाउडर 50 ग्राम, मुलेठी का पाउडर 50 ग्राम, सोंठ का पाउडर 50 ग्राम, हल्दी पाउडर 50 ग्राम, शतावरी का पाउडर 50 ग्राम। ये सारी सब मात्रा यानी कि सारी चीजें आपको बराबर मात्रा में लेना है। लेने के बाद आपको इस पाउडर को मिला करके आपको किसी एक कांच के डिब्बे में रख देना है। दोस्तों अब जैसे इसमें मोरिंगा, मोरिंगा का अगर आप पाउडर खरीदेंगे बड़ा महंगा पाया जाए। मोरिंगा यानी सहजन, ये आपके घर के आसपास से आपके गांव में इसका पेड़ पाया जाता होगा, उसकी पत्तियां तोड़ लाइए और उसे सुखा करके आप उसका पाउडर बना सकते हैं घर पे आसानी से। अगर मोरिंगा पाउडर आप बाहर से खरीदते हैं तो दोस्तों ये 150 रुपए में 100 ग्राम यानी 1500-1600 रुपए किलो मिलता है, जबकि आपके आसपास पाया जाता है इसका पेड़। तो पत्ती तोड़िए, सुखाइए, हो गया। अश्वगंधा पाउडर किसी भी कंपनी का आप खरीद लीजिए। और दोस्तों आंवला चूर्ण आपको मिल ही जाएगा। दालचीनी आप साबुत खरीदिए, साबुत खरीदने के बाद आप उसे घर पर पाउडर बनाइए। दालचीनी 2 टाइप की होती है। आपको दोस्तों दालचीनी कौन सी लेनी, पाइप वाली दालचीनी, उसमें होल होता है। पाइप वाली दालचीनी सबसे बेस्ट होती है, उसको घर पे लाके पाउडर बनाइए। और दोस्तों हल्दी जो पाउडर है पैकेट का नहीं लेना है, इसे घर पे साबुत हल्दी लाइए, अच्छी क्वालिटी का घर पे पाउडर बनाइए, उसी का प्रयोग करें। यानी मतलब सब चीजें आप सुरक्षित लाइए, यानी कि नेचुरल चीजें खरीद के लाइए और साबुत खरीद के लाइए, घर पे पाउडर बना के इस सारे पाउडर को अब बराबर मात्रा में मिला लेना है। अभी आपका पाउडर बन के रेडी हो गया। अब इसे किसी दोस्तों कांच के डिब्बे में आप रख दीजिए जिसमें हवा ना लगे। अब इसको लेना कैसे है, आपको एक चम्मच सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद, खाना खाने के 1 घंटे के बाद सुबह शाम आपको लेना है दूध के साथ, 1 गिलास दूध। लेकिन ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं होगा। पैकेट के दूध दोस्तों केमिकल युक्त होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो घर का दूध, अगर इसमें गाय का दूध मिल गया तो अमृत के समान है,
उसी दूध के साथ इसका सेवन करना है। कितना दिन? कम से कम 21 दिन और ज्यादा से ज्यादा आप 3 महीने। अगर 21 दिन सेवन करते हैं तो आपके शरीर के सारे दर्द दूर हो जाएगा। आराम तो आपको एक ही खुराक में हो जाएगा और 3 महीने में आपका शरीर स्वस्थ व निरोग हो जाएगा। अगर आपको इसमें से कोई बीमारी तो भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर नहीं कोई बीमारी तो अपने शरीर को हष्ट पुष्ट निरोगी बनाने के लिए तो भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों खास करके जब भी ध्यान देना, इसे ठंडी में अगर प्रयोग करेंगे तो और बेटर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ठंडी में हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, जो कुछ हम खाते हैं सही ढंग से पच जाता है। अगर हम ठंडी के समय 3 महीने इसका प्रयोग कर लेंगे तो आने वाला जो हमारा 8 महीना है, 4 महीना गर्मी का, 4 महीना बारिश का, ये बीमारियों वाला महीना होता है। इसमें तरह तरह के संक्रमण वायरस हमारे ऊपर अटैक करते हैं, तो ये 8 महीना आराम से आपका निकल जाएगा। दोस्तों इस ढंग से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों जिम में जाते हैं या आप कोई फिजिकल बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम करते हैं तो 2 टाइम इसका प्रयोग करिए, नहीं तो सिर्फ एक बार प्रयोग करिए। रोज रात में सोते समय 1 गिलास दूध में 1 चम्मच मिला के पी जाइए। बस पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है और 1 घंटे के बाद आपको सोना है। ये तरीका आप अपना के स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ नियमों का आपको पालन करना होगा। जैसे मित्रों जानते हैं हमारा शरीर किससे बना है? प्रकृति के नियमों से बना है। तो हमें प्रकृति के कुछ उसूल हैं, कुछ नियम है, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे खाना खाने का समय, सोने का समय, इसे आप एक फिक्स समय करिए। हम इतने बजे तक खाना खा लेंगे। अगर प्रकृति के नियम की बात करें तो दोस्तों सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले हमें खाना खा लेना चाहिए और रात के खाने और सोने में कम से कम 3-4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। रात का खाना जब भी आप खाएं उसी मुद्रा में आप बैठे रहिए आधे घंटे। आधे घंटे के बाद आपको कम से कम 1000 कदम आपको टहलना है, वो भी स्लो स्लो आराम से। तब आप सोने जाइए, तुरंत आपको नहीं सोना है। रात का खाना एकदम हल्का होना चाहिए जिससे आपकी भूख मिट जाए। बस मतलब जम के हमें नहीं खाना है। कुछ लोग हैं पूरा एकदम गले तक ठूस ठूस के खाते, ऐसे हमें नहीं खाना, फिर भूख मिटा देना है। और रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होनी चाहिए, गरिष्ठ चीजें नहीं होनी चाहिए, सुपाच्य चीजें रात के खाने में होने चाहिए। तो दोस्तों ये हमें अपनाना चाहिए। रात का खाना जब भी खाएं या वैसे भी जब भी हम खाना खाएं उसे 32 बार चबा के खाएं। प्रयास करें हम खाना खाते समय पानी ना पिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद या खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद हम पानी पिए तो हमें बेटर रहेगा। पानी हमें पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। जैसे हमारा दोस्तों फिजिकल वर्क है, आपका उन्हीं हिसाब से काम कर रहे हैं, ऑफिस काम कर रहे हैं या बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से 2 से 3 लीटर पानी आपको डेली पीना चाहिए। ये कुछ नियम है, इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके साथ साथ दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है तभी हमें कोई बीमारी होती है। अगर हमारे शरीर का वात पित्त कफ बैलेंस में रहेगा तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। हमारे शरीर का अगर वात रोग बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होती, पित्त रोग बढ़ने से 15 से 20% बीमारी होती और कफ दोष बढ़ने से 5 से 10% बीमारी। वात पित्त कफ क्या है, इससे होने वाले नुकसान क्या है, हम क्या चीजें खाएं क्या ना खाएं, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी दोस्तों, वहां से देख करके आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों हमें 2 घंटे का समय अपने स्वास्थ्य के लिए निकालना पड़ेगा। ये 2 घंटे का समय कौन है? किसी भी कीमत पर हमें सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी की शिकायत है तो 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, जितनी आपकी इच्छा हो, जबरदस्ती नहीं, जितना आपका मन मारे उतना आप पानी पीजिए। उसके बाद फ्रेश होने के बाद आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना है। डेली रूटीन में 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक होना चाहिए और इसे आधे घंटे में कवर करिए। मॉर्निंग वॉक आप नंगे पांव करिए, जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसके अलग ही बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। दोस्तों जब आप इसे आधे घंटे में कवर करेंगे तो जिस हिसाब से आपकी उम्र है, 15 के हैं, 60 के हैं, 70 के हैं, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार तेज चलिए, दौड़ लगाइए, लेकिन इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। अब जब आपका मॉर्निंग वॉक हो जाएगा तो वहीं बाहर आप पार्क में बैठ के या फील्ड में कहीं पे बैठ के, घर पे नहीं, कुछ योगा मेडिटेशन करना है। 2 योगा आपको जरूर करना है। पहला योगा है नाड़ी शोधन योगा, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं, 20 से 25 मिनट इसे करना है। दूसरा है कपाल भात। कपाल भात 15 से 20 मिनट करना है। दोस्तों कपाल भात अनुलोम विलोम कैसे करना है इससे संबंधित आपको यूट्यूब पे बहुत लोगों की वीडियो मिल जाएगी।
किसी को आप अपना गुरु मान के उसी हिसाब से फॉलो करके ये 2 योगा अच्छे से आपको करना है। ये 2 योगा को आप कभी स्किप नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों वहीं पे बैठ के कुछ और योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन आपको करना है। जैसे सूर्य प्राणायाम, शीर्षासन, वज्रासन ये करना है। और जब सारा योगा आपका हो जाए तो दोस्तों वहीं पे बैठ के आपको 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है। इसमें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव देना है। जैसे अगर आप 60 साल के हैं तो वहीं पे बैठ के आप ध्यान लगाइए और ध्यान में अपने आप को देखिए जब आप 30 साल के थे, जब आप 40 साल के थे, उस समय आपकी एक्टिविटी क्या थी, उस समय आप क्या करते थे, किसमें ज्यादा रुचि थी, आप उस समय कैसे खुश थे, किस हिसाब से थे। ये मतलब आपको सोचना है पॉजिटिव, क्योंकि दोस्तों ये सब कॉन्शियस माइंड जो आप कहते हैं वही करता है। तो इसलिए हमेशा इसे पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक सोच रखिए और चिंता मुक्त जीवन जीजिए। दोस्तों हमेशा आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो दोस्तों इतने नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो ऐसे भी आपको कोई बीमारी होगी भी नहीं। अगर कोई बीमारी है धीरे धीरे ये स्वतः ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय आप दोस्तों कुछ भी लिखकर हमें प्रेरित कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।